प्यारे बच्चों, समास का पहला वीडियो मैं आप लोगों को भेज चुकी हूँ। उस पहले वीडियो में मैंने समास के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां दी, जैसे कि समास क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, समस्त पद या सामासिक पद किसे कहते हैं, समास का पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है, और पद क्या होते हैं, पद और शब्दों में क्या अंतर होता है। इसके साथ ही यह भी बताया है कि संधि और समास में क्या अंतर होता है। इसके साथ ही मैंने उस वीडियो में एक छोटा सा टेस्ट भी दिया था 5 मार्क्स का, और मुझे उम्मीद है कि आपके 5 में से 5 अंक आए होंगे। आइए अब हम एक एक करके सभी समासों को समझते हैं। तो आज प्रस्तुत है तत्पुरुष समास। आइए बच्चों, पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। कुछ चित्र आपको दिखा रहे हैं। आप एक रेलगाड़ी का चित्र देख रहे हैं। ये रेलगाड़ी क्या है? रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो पर यहां पर परसर्ग लगा है। आपने याद किया होगा ना कभी, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के अधिकरण में पर। तो ये जो को, के लिए, में, पर, ये सब जो होते हैं ना, इन्हें विभक्ति चिन्ह कहते हैं और इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। तो रेलगाड़ी शब्द में पर विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है और पर विभक्ति चिन्ह अधिकरण तत्पुरुष समास का है, इसलिए यहां अधिकरण कारक का है, इसलिए यहां अधिकरण तत्पुरुष समास है। आइए एक और चित्र देखते हैं। खेल का मैदान। तो इसमें भी तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष समास है। और गौशाला संप्रदान तत्पुरुष समास है, क्योंकि गौ के लिए शाला और जो के लिए विभक्ति चिन्ह है वो तत्पुरुष का है। इन चित्रों को देखकर आपको हमेशा याद रहेगा कि यह संप्रदान तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह है गौ के लिए शाला और समस्त पद है गौशाला। जल में मग्न। आपने देखा होगा जब बाढ़ आती है ना, तो गांव जलमग्न हो जाता है, जल में डूब जाता है। तो शब्द होता है, सामासिक शब्द है जलमग्न। इसका विग्रह है जल में मग्न और इसमें है तत्पुरुष समास। घुड़दौड़। तो घुड़दौड़ का समास विग्रह होगा घोड़ों की दौड़, और की जो है ये संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है, इसलिए यहां होगा संबंध तत्पुरुष समास। घुड़सवार। घुड़सवार कौन होता है? जो घोड़े पर सवार होता है। पर विभक्ति चिन्ह होने के कारण यहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास है। एक और खास बात कि तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। प्रधान का मतलब है मुख्य होना। जैसे आपने सुना है ना, गांव में प्रधान होता है, प्रधान अर्थात वो सबसे मुख्य व्यक्ति, और गौण वही होता है जो कम मुख्य हो। गौण थोड़ा कम और प्रधान जो बहुत बड़ा हो। गौण अर्थात कम महत्व का और प्रधान जो अधिक महत्व का। इसे निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से समझें, जैसे गृहस्वामी, गृहस्वामिनी, यज्ञशाला, यज्ञ मंडप, हवन सामग्री, गुरु दक्षिणा इत्यादि। तो कोई भी पद कहाँ गौण है, कहाँ प्रधान है, इसे तो अभ्यास और प्रयोग से ही समझा जा सकता है, किंतु एक ढंग है थोड़ा सा समझाने का कि जैसे गृह स्वामी, तो पूर्व पद है इसमें गृह और उत्तर पद है स्वामी। तो उत्तर पद के हिसाब से ही लिंग वचन इत्यादि का प्रयोग होगा। जैसे गृह स्वामी जा रहे हैं और गृह स्वामिनी। गृह देखिए पूर्व पद यहां भी वही है, किंतु स्वामिनी स्त्रीलिंग हो गया, तो कहेंगे गृह स्वामिनी
आ रही हैं, गृह स्वामिनी जा रही हैं। अगला शब्द है यज्ञशाला। इसमें शाला जो उत्तर पद है ये प्रधान है, तो इसका लिंग वचन इसी के अनुसार होगा। यज्ञशाला बड़ी सुंदर है। और इसी के समानांतर यज्ञ मंडप, मंडप चूंकि पुल्लिंग है तो आप कहेंगे यज्ञ मंडप बड़ा सुंदर है। हवन सामग्री, सामग्री स्त्रीलिंग है तो आप कहेंगे हवन सामग्री यहां रखी है। गुरु दक्षिणा, दक्षिणा स्त्रीलिंग है तो मुझे मेरी गुरु दक्षिणा मिल गई, इस प्रकार प्रयोग करेंगे। तो आप ये समझ लें कि उत्तर पद प्रधान होने का तात्पर्य यह है कि वाक्य में शब्द का प्रयोग उत्तर पद के हिसाब से ही होता है। तत्पुरुष समास में कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। कर्ता ने कर्म को, तो ये सब विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना, तो आप पढ़ते हैं कर्ता ने, तो बस कर्ता ने को आप छोड़ दीजिए, कर्म से आइए। तो पहला है कर्म तत्पुरुष समास। जैसे गगन चुंबी, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? गगन को चूमने वाला, को का लोप हो गया, कर्म तत्पुरुष समास है। करण तत्पुरुष समास। जैसे गुण युक्त, गुणों से युक्त। करण, करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है से। अगला है संप्रदान तत्पुरुष समास। जैसे हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, यहां हवन सामग्री के बीच में जो स्पेस है वो नहीं होना चाहिए। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, इसलिए हवन सामग्री में संप्रदान तत्पुरुष समास है। अपादान तत्पुरुष समास। आप जानते हैं कि करण का और अपादान का दोनों का विभक्ति चिन्ह से होता है, किंतु करण में वह माध्यम होता है, माध्यम का बोध कराता है से। जैसे हम पेन से लिखते हैं। और अपादान अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग हुए, रोग मुक्त होकर आदमी रोग से अलग हो गया। अतः यहाँ अपादान तत्पुरुष समास है, यहाँ भी रोग मुक्त में स्पेस नहीं होना चाहिए था। संबंध तत्पुरुष समास। जैसे गंगा तट, गंगा तट अर्थात गंगा का तट, यहां भी गंगा तट में स्पेस नहीं होना चाहिए था। अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में या पर, तो यहां पर इसका प्रयोग हुआ है, में का प्रयोग हुआ है, गृह में प्रवेश। नए तत्पुरुष समास, ये एक अलग से है समास जो नकारात्मक अर्थ में प्रयोग होता है। सबसे पहले तो आप नए शब्द का उच्चारण सीखें। न और या, इसे कुछ इस प्रकार बोलें जैसे या से यज्ञ, या के ऊपर बिंदी रखी हो, इस प्रकार इसका उच्चारण करें। ये वर्ण वर्णमाला में कहाँ आता है? च, छ, ज, झ, या। नय तत्पुरुष समास। इसका उदाहरण है जैसे अनपढ़, अनपढ़ नहीं पढ़ा। जो पढ़ा ना हो में थोड़ा बहुव्रीहि हो जाता है, बहुव्रीहि लग रहा है, इसको छोड़ दीजिए। अनपढ़ नहीं पढ़ा। अब आइए देखिए कर्म तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण। परलोक गमन, परलोक को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गत। तो ये जो ग्रामगत है, गत का अर्थ होता है गया हुआ। पद प्राप्त, पद को प्राप्त। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। यज्ञ प्राप्त, यज्ञ को प्राप्त। एक बात का ध्यान देंगे, ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। सामासिक शब्द जो होते हैं समस्त पद, उनमें यहां पर स्पेस नहीं होगा। स्वर्गगत,
स्वर्ग को गत, गत मतलब गया, स्वर्ग को गया। गिरहकट, गिरह को काटने वाला, गिरह कहते हैं जेब को। सर्वभक्षी, सबको खाने वाला। मरणासन्न, मरण को पहुंचा हुआ। मरण के साथ आसन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। आसन्न का मतलब होता है निकट, यानी जिसका मरण निकट हो, मरण को पहुंचा हुआ। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। गृहागत, गृह को आया हुआ। लोकार्पण, लोक को अर्पण। लोक अर्थात संसार को अर्पण जो कर दिया जाए उसे बोलेंगे लोकार्पण। अक्सर आपने शिलालेखों पे देखा होगा, इस भवन का लोकार्पण इस तारीख को किया गया, फलां के कर कमलों द्वारा किया गया। तो लोकार्पण संसार के लिए अर्पित कर देना, इसका अर्थ होता है। करण तत्पुरुष समास के उदाहरण: मन माना, मन से माना। गुणयुक्त, गुणों से युक्त। रस भरी, रस से भरी। शोकाकुल, शोक से आकुल। आकुल का मतलब होता है व्याकुल। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। साध्य का मतलब होता है जिसे प्राप्त किया जा सके। कष्ट साध्य शब्द का अर्थ है जिस चीज को कष्ट से प्राप्त किया जा सके। भयाकुल, भय से आकुल। आकुल माने होता है व्याकुल होना। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। प्रदत्त का मतलब होता है दिया गया। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। हस्त मतलब हाथ। संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण देखें। राह खर्च, राह के लिए खर्च। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। गौशाला, गौ के लिए शाला। दान पेटी, दान के लिए पेटी। जेब घड़ी, जेब के लिए घड़ी। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। अब यह है अपादान तत्पुरुष के उदाहरण। धनहीन, धन से हीन। स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित। पतित शब्द का अर्थ होता है गिरा हुआ। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट। गुणहीन, गुण से हीन। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त। इसमें आप देखेंगे कि जो प्रथम पद से हीन हो गई है, हर चीज से अलग हो रही है हर चीज। व्यक्ति धन से अलग हो रहा है, धनहीन बन रहा है। स्वर्ग से गिर रहा है, स्वर्ग पतित हो रहा है। लक्ष्य से भ्रष्ट हो रहा है तो लक्ष्य भ्रष्ट हो रहा है। बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन। उद्देश्यहीन, उद्देश्य से हीन। धर्म पतित, धर्म से पतित। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पथ माने होता है मार्ग। संबंध तत्पुरुष के उदाहरण। गंगा तट, गंगा का तट। जीवन साथी, जीवन का साथी। राजनीतिज्ञ, राजनीति का ज्ञाता। राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता। राजसभा, राजा की सभा। समयानुकूल, समय के अनुकूल। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार। अमृत धारा, अमृत की धारा। सेना नायक, सेना का नायक। शरणागत, शरण में आगत। यह है अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण, जिसका चिन्ह होता है में या पर। शरणागत, शरण में आगत। दानवीर, दान में वीर। जगबीती, जग पर बीती। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। देशाटन, देश में अटन। अटन का मतलब होता है घूमना फिरना। देशाटन अर्थात पूरे देश में घूमना फिरना। रण कौशल, रण में कौशल। रण का मतलब होता है युद्ध। चलिए अब आपका एक टेस्ट लेते हैं। तो आप एक पृष्ठ निकाल लीजिए और उस पृष्ठ पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, मृत्यु दंड का समास विग्रह करें। इसका जो भी उत्तर है आप
लिख लें। प्रश्न 2, प्रेम का सागर का समस्त पद बताएं। अगर आपको आवश्यकता हो तो इस स्थान पर वीडियो को पॉज कर लें। प्रश्न 3, आनंद मग्न का समास विग्रह करें। प्रश्न 4, गगन को चूमने वाला का समस्त पद बनाइए। अगर आपको उत्तर लिखने में समय लग रहा हो तो आप हर प्रश्न पर वीडियो को पॉज कर लें। प्रश्न 5, सूर रचित का समास विग्रह करें। प्रश्न 6, ज्ञान से युक्त का समस्त पद बनाएं। प्रश्न 7, मालगाड़ी का समास विग्रह करें। प्रश्न 8, नेत्रहीन का समास विग्रह करें। प्रश्न 9, धन से हीन का समस्त पद बनाएं। प्रश्न 10, दान पेटी का समास विग्रह करें। ये थे 10 प्रश्न और चलिए इन प्रश्नों के उत्तर मिलाइए और सही उत्तर पर स्वयं टिक लगाइए। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए प्रश्नों के उत्तर मिलाते हैं। सही उत्तर पर आपको स्वयं टिक लगाना है। प्रश्न 1 था हमारा, मृत्युदंड का समास विग्रह करें। इसका उत्तर है मृत्यु का दंड संबंध तत्पुरुष समास। प्रश्न 2 था हमारा, प्रेम का सागर का समस्त पद बनाएं। उत्तर है इसका प्रेम सागर। प्रश्न 3 था हमारा, आनंद मग्न का समास विग्रह करें। इसका उत्तर है आनंद में मग्न अधिकरण तत्पुरुष समास। प्रश्न 4 था हमारा, गगन को चूमने वाला का समस्त पद बनाइए। इसका उत्तर है गगन चुंबी। प्रश्न 5 था हमारा, सूर रचित का समास विग्रह करें। इसका उत्तर है सूर द्वारा रचित करण तत्पुरुष समास। प्रश्न 6, ज्ञान से युक्त का समस्त पद बनाएं। उत्तर है इसका ज्ञान युक्त। प्रश्न 7 है, मालगाड़ी का समास विग्रह करें। उत्तर 7 है माल के लिए गाड़ी संप्रदान तत्पुरुष समास। प्रश्न 8 है, नेत्रहीन का समास विग्रह करें। उत्तर है इसका कि नेत्र से हीन अपादान तत्पुरुष समास। प्रश्न 9 था हमारा कि धन से हीन का समस्त पद बनाएं। उत्तर 9 है धनहीन। प्रश्न 10 था, दान पेटी का समास विग्रह करें और इसका उत्तर है दान के लिए पेटी संप्रदान तत्पुरुष समास। अब बताइए इन 10 प्रश्नों में आपको कितने अंक मिले। अपने प्राप्तांक अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में नोट करें। जैसे अगर आपका नाम है विवेक तो आप लिखें विवेक 10 अंक, और अगर 9 अंक मिले हैं तो लिखें 9 अंक 8 अंक। इस वीडियो के इस हिस्से को बार बार देखें। आगे का वीडियो उन छात्रों के लिए है जो तत्पुरुष समास का गहन अध्ययन करना चाहते हैं। आगे की विषय वस्तु के लिए रचना सागर प्रकाशन को धन्यवाद। ये रचना सागर की पुस्तक है, इसी से फोटो क्लिक करके हमने आगे की शीट्स बनाई हैं। रचना सागर प्रकाशन को पुनः धन्यवाद। तत्पुरुष समास के भेद हमने बताया था कि कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है, वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। पढ़ रहे हैं हम इसको। परलोक गमन, परलोक को गमन, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, ग्रामगत, ग्राम को गत, देशगत, देश को गत, पद प्राप्त, पद को प्राप्त, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, स्वर्गगत, स्वर्ग को गत, गिरहकट, गिरह को काटने वाला, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में जेब कतरा बोलते हैं, सर्वभक्षी, सबको खाने वाला,
मरणासन्न, मरण को पहुंचा हुआ। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। गृहागत, गृह को आया हुआ। लोकार्पण, लोक को अर्पण। यह है करण तत्पुरुष समास। इसमें विभक्ति चिन्ह होता है इसका से या द्वारा। मनमाना, मन से माना। गुणयुक्त, गुण से युक्त। रस भरी, रस से भरी। शोकाकुल, शोक से आकुल। शापग्रस्त, शाप से ग्रस्त। बिहारी कृत, बिहारी द्वारा कृत। कृत का मतलब होता है बनाई गई, अर्थात कोई कृति, कोई ग्रंथ जिसे बिहारी ने लिखा हो उसे कहा जाएगा बिहारी कृत। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। हस्त अर्थात हाथ। तुलसी कृत, तुलसी से कृत, अर्थात जो तुलसी द्वारा रचा गया हो ग्रंथ उसे कहा जाएगा तुलसी कृत। जैसे बिहारी कृत वाक्य प्रयोग करें तो बिहारी सतसई बिहारी कृत है। रामचरितमानस तुलसी कृत है। मदांध, मद से अंधा। मद अर्थात घमंड से अंधा। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। दयार्द्र, दया से आर्द्र। इसके उच्चारण पर ध्यान दें, इसमें दो रा हैं। दा पर दो रा लगे हैं, ऊपर जो लगा है उसे रेफ बोलते हैं, जो नीचे लगा है इसे पदेन बोलते हैं। तो दया के बाद रेफ का उच्चारण होगा दयार, और फिर बोलेंगे द्र, दयार्द्र। इसमें दो रा का स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। दया से भीगा हुआ। भयाकुल, भय से आकुल। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। मनचाहा, मन से चाहा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। मद मस्त, मद से मस्त। मद अर्थात बिल्कुल घमंड से मस्त, मस्ती से मस्त। वैसे मद कहते हैं कि जो नशा होता है। रेखांकित, रेखा से अंकित, जिसे आप इंग्लिश में अंडरलाइन बोलते हैं। सूर रचित, सूर के द्वारा रचित। मन गढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ। जो बात मन से बना ली जाए उसे बोलते हैं मन गढ़ंत। स्वरचित, अपने से रचित। जैसे अपनी लिखी हुई कोई कृति है, कोई कविता है, तो हम कहेंगे ये मेरी स्वरचित कविता है। भूखमरा, भूख से मरा। गुरुदत्त, गुरु के द्वारा दत्त। दत्त मतलब दिया हुआ। अनुभवजन्य, अनुभव से जन्य। जन्य का मतलब होता है उत्पन्न। बहुत सी चीजें जो हम अनुभव से सीखते हैं, अनुभवजन्य। वाग्दत्ता, वाक, वाक का मतलब होता है वाणी द्वारा दत्त। वाणी से किसी को जो कोई वचन दे दिया जाता है कि हम तुम्हें ये देंगे, वो चीज हो गई वाग्दत्ता। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। आतुर का मतलब होता है व्याकुल। ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त। यह संप्रदान तत्पुरुष समास। इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। तो आइए इसको पढ़ते हैं। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। राह खर्च, राह के लिए खर्च। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। देशार्पण, देश के लिए अर्पण। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। गौशाला, गौ के लिए शाला। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। आलय का मतलब होता है घर। जो भवन विद्या के लिए बना हो, विद्या देने के लिए, उसे विद्यालय कहते हैं। व्यायामशाला, व्यायाम के लिए शाला। देव बलि, देव के लिए बलि। बलि पशु, बलि के लिए पशु। स्नान गृह, स्नान के लिए गृह। दान पेटी, दान के लिए पेटी। लोकार्पण, लोक के लिए अर्पण। जेब घड़ी, जेब के लिए घड़ी। अपादान तत्पुरुष समास। यहाँ से विभक्ति चिन्ह है। स्नेह रिक्त,
स्नेह से रिक्त। रिक्त का मतलब है खाली। जिसके हृदय में प्रेम ना हो तो हम कह सकते हैं उसका हृदय स्नेह रिक्त हो गया है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। देश निकाला, देश से निकाला। स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। जन्मांध, जन्म से अंधा। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। जाति च्युत, जाति से च्युत। च्युत वर्ड का अर्थ होता है अलग किया हुआ। तो गांव वगैरह में देखा होगा आपने कि कोई अपराध होने पर जाति निकाला कर देते हैं। पद च्युत, पद से च्युत यानी पद से हटाया हुआ। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। गुणहीन, गुण से हीन। विद्याहीन, विद्या से हीन। चरित्रहीन, चरित्र से हीन। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। उद्देश्यहीन, उद्देश्य से हीन। कीर्ति मुक्त, कीर्ति से मुक्त। विवेकहीन, विवेक से हीन। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त। कार्य मुक्त, कार्य से मुक्त। धर्म पतित, धर्म से पतित। बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन। अब है संबंध तत्पुरुष समास। इसके विभक्ति चिन्ह हैं का, की, के। गंगा तट, गंगा का तट। प्रजापति, प्रजा का पति। जीवन साथी, जीवन का साथी। दशरथ पुत्र, दशरथ का पुत्र। विद्यासागर, विद्या का सागर। राजनीतिज्ञ, राजनीति का ज्ञाता। राजपुत्री, राजा की पुत्री। राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता। लखपति, लाखों का पति। राजकुमार, राजा का कुमार। राजपुरुष, राजा का पुरुष। सचिवालय, सचिव का आलय। मृत्युदंड, मृत्यु का दंड। देशवासी, देश का वासी। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दीनानाथ, दीनों का नाथ। दीन कहते हैं गरीबों को। भ्रातृ स्नेह, भ्रातृ का स्नेह। भ्रातृ कहते हैं भाई को। जलधारा, जल की धारा। राजसभा, राजा की सभा। नियमानुसार, नियम के अनुसार। समयानुकूल, समय के अनुकूल। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार। प्रसंगानुसार, प्रसंग के अनुसार। पराधीन, पर के अधीन। पर कहते हैं दूसरे को। अमृत धारा, अमृत की धारा। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। राजादेश, राजा का आदेश। सेना नायक, सेना का नायक। देश सेवा, देश की सेवा। दिनचर्या, दिन की चर्या। चर्या का मतलब है कि पूरे दिन में हम जो भी काम नियमित रूप से करते हैं, जैसे उठना, ब्रश करना इत्यादि, इसको हमारी दिनचर्या बोलते हैं। डेली रूटीन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में या पर। शरणागत, शरण में आगत। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। कार्यकुशल, कार्य में कुशल। पेट दर्द, पेट में दर्द। दानवीर, दान में वीर। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। विचार मग्न, विचार में मग्न। नगर निवास, नगर में निवास। युद्ध निपुण, युद्ध में निपुण। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। ग्रामवास, ग्राम में वास। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। देशाटन, देश में अटन अर्थात घूमना। व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल। कला निपुण, कला में निपुण। धर्मवीर, धर्म में वीर। नीति निपुण, नीति में निपुण। युद्धवीर, युद्ध में वीर। जग बीती, जग पर बीती। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। रण कौशल, रण में कौशल। कानाफूसी, कानों में फुसफुसाहट। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण। प्रवीण का मतलब होता है कुशल, एक्सपर्ट। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। आत्मा मतलब अपने पर। आत्मविश्वास, अपने पर विश्वास।
आप बीती अपने पर बीती, रेलगाड़ी रेल पटरी पर चलने वाली गाड़ी। नए तत्पुरुष समास के उदाहरण। इसमें जो पहला पद है ये अन होता है या अ होता है, इसका मतलब होता है नहीं, यह निषेधवाची कहा जाता है। अनपढ़ न पढ़ा, असत्य न सत्य, अभाव न भाव, अनुदार न उदार, नास्तिक न आस्तिक। नास्तिक उसे बोलते हैं जो ईश्वर का अस्तित्व को नहीं मानता है, और आस्तिक उसे बोलते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को मानता है। असफल न सफल, अज्ञान न ज्ञान, अनिच्छा न इच्छा, अधर्म न धर्म, अनीति न नीति, अपठित न पठित, अमर न मर, असंभव न संभव, अनहोनी न होनी, अनाथ न नाथ, अयोग्य न योग्य, अनंत न अंत, अभाव न भाव, अनर्थ न अर्थ, अकर्मण्य न कर्मण्य। अकर्मण्य वो होता है जो जिसे हम आलसी कहते हैं, जो काम नहीं करना चाहता है, नहीं करता है। अजर न जर, जर माने होता है बुढ़ापा, अजर जिसे बुढ़ापा ना आए। अनचाही न चाही, अनदेखी न देखी, अनश्वर न नश्वर। नश्वर वो होता है जो नाशवान हो, अनश्वर अर्थात जिसका कभी नाश न हो। अनादर न आदर, अनादि न आदि, अकुशल न कुशल, अब्राह्मण न ब्राह्मण, अस्थिर न स्थिर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।